हेलो एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज मैं आप लोगों के बीच एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेके आया हूं जिसका नाम है कण टक्कर कंडीशन। ठीक है, देखिए बात ऐसा है कि अगर आप मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं या सिंपल मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो ये आप लोगों के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, जिसमें बेसिकली हमें ऑप्टिमाइज करना होता है किसी फंक्शन को विद द इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट गिवन। ठीक है, क्या रहेगा, कुछ ऐसे क्वेश्चंस रह सकते हैं आपको, ठीक है, जिसमें आप एक फंक्शन को ऑप्टिमाइज करना है लेकिन साथ में कंडीशन दिया रहेगा और वो कंडीशन क्या होगा, इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट रहेगा। ठीक है, देखिए अगर इक्वालिटी कंस्ट्रेंट रहता है तो उसको हम लोग लैग्रेंज मल्टीप्लायर से सॉल्व कर लेते हैं, राइट। लेकिन अगर इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट दिया हो और फंक्शन को ऑप्टिमाइज करना हो, मतलब मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना हो, तो वैसे कंडीशन में कण टक्कर कंडीशन या फिर आप चाहे तो पढ़ सकते हैं कुहन टक्कर कंडीशन, ठीक है, उसका हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, देखिए आज का इस वीडियो में हम लोग कंडीशन देखेंगे, टू वेरिएबल एंड वन इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट। ठीक है, नेक्स्ट जो वीडियो आपका होगा उसमें टू वेरिएबल्स एंड टू इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट दिया रहेगा। तो ये कण टक्कर का पहला वीडियो है, तो कृपया करके एंड तक पूरा वीडियो को देखें, तभी आपको समझ में आएगा कि ये आखिर है क्या। ठीक है, सबसे पहले इसका कंसेप्ट मैं समझा दे रहा हूं, उसके बाद मैं कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करूंगा, उसके बाद आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो दूर हो जाएंगी। ठीक है, राइट। देखिए यहाँ पे क्या रहेगा, आपके पास एक फंक्शन दिया रहेगा, मान लीजिए z, जो कि फंक्शन है आपका क्या, x1 और x2 का, राइट। और एक आपका रहेगा h का मतलब इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट दिया रहेगा, राइट। अब क्या करेंगे, हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे l जिस तरह से लैग्रेंज में बनाते थे वैसा ही बनाना है, जो किसका फंक्शन होगा, x1 x2 और लेमडा का। लेमडा हम लोग अपने से इंक्लूड करेंगे इसमें। ठीक है, कैसे, अभी आगे का क्वेश्चन में आपको समझ में आएगा, क्लियर। तो पहला काम क्या करना है, डिफरेंशिएट करना इस l को x1 के रिस्पेक्ट में, जो इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगा हमारा, है ना। फिर l को डिफरेंशिएट करेंगे x2 के रिस्पेक्ट में, जो कि हमारा इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगा। फिर लैम्डा इंटू एच लिखेंगे, मतलब जो इनइक्वालिटी कंस्टेंट h रहेगा, लैम्डा इंटू एच हम लोग लिखेंगे इक्वल्स 0 कर देंगे। इट विल बी बिकम आवर इक्वेशन नंबर 3, राइट। चौथा इक्वेशन क्या होगा, जो h होगा वो लेस इक्वल टू 0 करेंगे चौथा इक्वेशन को, है ना। और पांचवा में क्या होगा कि जो लैम्डा का वैल्यू अगर ग्रेटर इक्वल 0 आया तो फंक्शन मैक्सिमम है, राइट। और अगर लैम्डा लेस इक्वल 0 आया तो फंक्शन हमारा मिनिमम है ना। बेसिकली यहाँ पे 5 इक्वेशन है, इन्हीं 5 इक्वेशन के द्वारा ये पूरा का पूरा कण टक्कर थ्योरम है, ठीक है, वो अप्लाई होता है। जहां पे इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 का यूज हम लोग बेसिकली कैलकुलेशन करने के लिए करते हैं, मतलब जो वेरिएबल रहेगा x1 और x2 उसका वैल्यू निकालने के लिए तीनों इक्वेशन का यूज करेंगे, है ना। और इक्वेशन 4, इक्वेशन 5 जो है ये हम लोग यूज करेंगे ये पता करने के लिए फंक्शन मैक्सिमम है या नहीं है। ठीक है, देखिए 4, 5 सेटिस्फाई करना पड़ेगा, तभी क्वेश्चन हमारा सॉल्व होगा, तभी पता चलेगा मैक्सिमा है या मिनिमा है, राइट। तो ये तो हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट, है ना, यहां से आपको पूरा क्लियर नहीं हुआ होगा, है ना। तो अब इसमें कुछ क्वेश्चन बना के देखते हैं, वहां से देखिए आपका प्रॉब्लम जो होगा दूर हो जाएगा। आई होप आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, है ना। चलिए, तो हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या है, मैक्सिमाइज z, जो कि दिया है क्या, 8x1 प्लस 10x2 माइनस x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर सब्जेक्ट टू, ये हमारा इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट है। फिर से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करने देगा, है ना। सब्जेक्ट टू में एक इनइक्वालिटी का यहाँ पे अगर इक्वेशन दिया रहे तो कण टक्कर थ्योरम ही अप्लाई करना है। अगर ये इक्वालिटी में रहता, मतलब ये लेस इक्वल नहीं रह करके इक्वल में रहता, इक्वालिटी रहता, तो सिंपल हम लोग लैग्रेंज मल्टीप्लायर को यूज करके बना लेते, ठीक है। लेकिन यहाँ कंडीशन क्या दिया हुआ है, लेस इक्वल टू, मतलब इनइक्वालिटी में दिया हुआ है। तो लैग्रेंज
मेथड से ऑप्टिमाइजेशन और कन-टक्कर मॉडल से ऑप्टिमाइजेशन में डिफरेंस यही है कि लैग्रेंज का यूज तब करेंगे जब इक्वालिटी में दिया रहे कंस्ट्रेंट, है ना, और कन-टक्कर तब यूज करेंगे जब कंस्ट्रेंट हमारा इनइक्वालिटी में दिया हो। ठीक है, आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। चलिए अब सबसे पहले हम लोग एक फंक्शन बनाते L, जो क्या था x1 x2 और लैम्डा का फंक्शन बनेगा। वो क्या होगा भाई, देखिए सबसे पहले आप ये जो इनइक्वालिटी है ना, 3x1 प्लस 2x2 लेस इक्वल 6, इसको लिख सकते हैं ना 3x1 प्लस 2x2 माइनस 6 लेस इक्वल 0। अगर 6 को लेफ्ट साइड ले जाए तो -6 लेस इक्वल 0 लिख सकते हैं, है ना। तो हमारा जो L फंक्शन होगा वो क्या होगा, Z होगा। Z के साथ हम लोग क्या करेंगे, माइनस लैम्डा इंटू एच कर देना है। क्या कर देना है, माइनस लैम्डा इंटू एच कर देना है। क्लियर। देखिए ध्यान रखिएगा, जब भी ये आपको L निकालना हो, सीधा सीधी जो Z फंक्शन है वो लिखिए, माइनस लैम्डा एच हम लोग कर सकते हैं, है ना, वही करना है आपको, राइट। तो Z क्या है, 8x1 प्लस 10x2, है ना, माइनस x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर माइनस लैम्डा इंटू एच क्या है भाई, h है 3x1 प्लस 2x2 माइनस 6। मैंने कहा था ना इनइक्वालिटी जो होगा, ये वाला जो होगा एरिया, ये वाला पार्ट, ये हमारा h कहलाता है। ठीक है, ये जो कंस्टेंट है एक तरफ ले आए सारा टर्म को, ठीक है, लेस इक्वल 0 हो गया, वही हमारा क्या है, h है ना। अब देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 8x1 प्लस 10x2 माइनस x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर माइनस लैम्डा 3x1 माइनस लैम्डा 2x2 माइनस प्लस 6 लैम्डा, ये हो गया हमारा L, राइट। अब पहला काम क्या करना था, मैंने बताया था कंडीशन कि डिफरेंशिएट करना होगा L को x1 के रिस्पेक्ट में इक्वल 0 करेंगे। ठीक है, ये पार्शियल डेरिवेटिव का साइन है डिफरेंशिएशन का, है ना। x1 के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x1 के अलावा सारे टर्म कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो 8x1 को डिफरेंशिएट करेंगे, x1 पे आएगा 8, फिर यहाँ पे x1 नहीं है, यहाँ पे है तो माइनस 2x1 हो जाएगा, है ना। फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा है माइनस लैम्डा, तो माइनस लैम्डा 3 कांस्टेंट बाहर रहेगा, x1 का होता है 1 डिफरेंशिएशन इक्वल 0, बाकी कहीं x1 है ही नहीं। क्लियर है, अगर आप चाहें तो डिफरेंशिएट करके देख सकते हो इसको। ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर 1, है ना। अब dl को x2 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, है ना, x2 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे x2 है ही नहीं, पूरा खत्म, बचा कितना 10, फिर यहाँ पर भी खत्म, यहाँ पर माइनस x2 का स्क्वायर है तो माइनस 2x2 हो जाएगा उसका डिफरेंशिएशन, फिर यहाँ पे x2 का टर्म है तो माइनस लैम्डा 2 हो जाएगा, x2 का x2 रिस्पेक्ट में होता है 1। आई होप आप लोग डिफरेंशिएशन सिंपल तो आता ही होगा, तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं। अगर नहीं आता है तो पहले डिफरेंशिएशन क्लियर कर लीजिएगा, है ना। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। ये हो गया इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। तीसरा इक्वेशन मैंने क्या बनाने बोला था, लैम्डा h बराबर 0। लैम्डा h इक्वल 0 का क्या मतलब हुआ भाई, लैम्डा इंटू 3x1 प्लस 2x2 माइनस 6 हो गया इक्वल्स 0। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 हो गया। मैंने क्या कहा था, इक्वेशन 1, 2 और 3 का यूज करेंगे किसके लिए, x1 और x2 का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, राइट। तो भाई हमारे पास ना अब यहाँ पे 2 कंडीशन है। अगर इक्वेशन 3 को देखें तो 2 कंडीशन है, लैम्डा इंटू ये दिया हुआ ना पूरा इक्वल 0 है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, या तो लैम्डा इक्वल 0 होगा या फिर ये फंक्शन इक्वल 0 होगा, इसका तो मीनिंग यही हुआ ना, इंटू में है तो। ठीक है, तो क्या करेंगे भाई, हम लोग 2 केस लेंगे, केस नंबर 1, केस 1 और केस 2। केस 1 में क्या करना है, केस 1 में हम लोग मान के चलेंगे अगर लैम्डा इक्वल 0 हो जाए। ठीक है, क्या हो जाए, लैम्डा अगर इक्वल 0 हो जाए। देखिए यही तरीका यही है, ठीक है ना, 2 ही कंडीशन हमको लेना है। एक बार लैम्डा इक्वल 0 लीजिए और एक केस नंबर 2 होगा जहां पे लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो क्या होगा भाई, लैम्डा इक्वल 0 अगर हो जाए तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, क्या होगा 8 माइनस 2x1 माइनस लैम्डा 0 0 इंटू 3 0 हो गया इक्वल 0 बचेगा यहाँ पे। ठीक है,
तो देखिए यहाँ से क्या होगा, 8 इक्वल्स 2x1 क्लियर है। तो x1 बराबर क्या आ जाएगा, 8/2 दैट इज आ गया आपका 4 है ना। और अब इक्वेशन नंबर 2 में अगर पुट करें, ठीक है, ये इक्वेशन 1 में पुट किए थे तो हमारा x1 का वैल्यू 4 आ गया, x1 बराबर 4 आ गया, क्लियर है। अब दूसरा क्या कंडीशन है, दूसरा कंडीशन है कि सेकंड इक्वेशन में पुट करिए तो क्या होगा, 10 माइनस 2x2 लैम्डा 0 है तो 0 इंटू 2 0 हो गया इक्वल 0। तो यहाँ से क्या होगा, 10 इक्वल्स 2x2 है ना। तो x2 का वैल्यू आपका आ गया 5, क्लियर है। तो हमारे पास दो आ गया वैल्यू क्या, x1 और x2। कितना आ गया, x1 आया है 4, x2 आया है 5। ये केस 1 से हम लोग देखें, ठीक है। अब भाई बात ये कि क्या यहाँ फंक्शन मैक्सिमम है या नहीं है, ये चेक करना है। तो मैंने क्या कहा था, आपको अगर याद होगा तभी मैंने थोड़ा देर पहले बताया था, चौथा कंडीशन है h लेस और इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। h क्या होना चाहिए, लेस इक्वल 0 होना चाहिए। तो क्या h लेस इक्वल 0 है, यहाँ पर h लेस इक्वल 0 है या नहीं, ये चेक करते हैं। h क्या है भाई, h है हमारा 3x1 प्लस 2x2 माइनस 6। अभी मैंने बताया था ना, h हमारा वही है जो इनइक्वालिटी कांस्टेंट रहेगा, ये हमारा h है, ठीक है। तो h हमारा ये है, इसमें अगर x1 x2 का वैल्यू पुट कर दें, 3 इंटू x1 कितना आया है, 4 आया है, प्लस 2 इंटू x2 हमारा 5 है, माइनस 6 क्या आया, 12 प्लस 10 माइनस 6 इक्वल्स क्या होगा, ये इक्वेशन ध्यान से देखिएगा, आपका 22 माइनस 6 आ गया, दैट इज आपका आ गया इतना 16। मतलब इक्वेशन 4 जो था, कंडीशन था कि h शुड बी लेस इक्वल 0 नॉट सेटिस्फाइड। मतलब इक्वेशन 4 जो है इज नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है। देखिए भाई बात ऐसा है कि अगर इक्वेशन 4 सेटिस्फाई किया ही नहीं तो मतलब फंक्शन यहाँ मैक्सिमम होगा ही नहीं, तो आगे सॉल्यूशन करने का पांचवा कंडीशन जो 5th इक्वेशन था उसको चेक करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, क्लियर। तो अब हमारे पास क्या है, अगर लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 0, अगर नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो यहां से क्या करना होगा, हमें x1 और x2 का वैल्यू निकालना होगा, किसके थ्रू, इक्वेशन 1, 2 और 3 के थ्रू, है ना। तो आप क्या करोगे, आपको जो मेथड आता हो, मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना हो या 3 इक्वेशन रहे, जैसे भी सॉल्व करना हो वैसे आप वैल्यू निकाल लेना x1 x2 लैम्डा का। मैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली सिंपली निकाल दे रहा हूं, शायद हर क्वेश्चन में ऐसा अप्लाई नहीं होगा, क्लियर। जैसे इक्वेशन 1 हमारे पास है ना, 1 और 2 को अगर लेके चले, 1 इक्वेशन 1 डिवाइड कर दें इक्वेशन 2 से, ठीक है। मतलब सबसे पहले मैं इसको ऐसे लिख ले रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। लैम्डा 0 नहीं है, ठीक है, तो लैम्डा कुछ भी होगा, हमें पता तो नहीं है, क्लियर। तो क्या करेंगे, वैल्यू निकालते हैं, क्या होगा, अगर 0 नहीं तो क्या वैल्यू होगा। तो इक्वेशन 1 है ना, 8 माइनस 2x1 माइनस लैम्डा 3 इक्वल 0। तो इसको लिख सकते हैं ना, 8 माइनस 2x1 इक्वल्स 3 लैम्डा, लैम्डा को उधर लिख दिए, ठीक है। इक्वेशन 1 हमारा ये वाला था, इक्वेशन 1 को अगर मॉडिफाई किए तो, है ना, तो इक्वेशन 1 ये हमारा आ गया, क्लियर। अब इसको a मान ही लेते हैं, कुछ मान लेते हैं फिलहाल, नहीं तो फिर बनाने में दिक्कत होगा, है ना। इसको a मान लेते हैं, है ना। और इक्वेशन 2 को लिए तो इक्वेशन 2 क्या था, 10 माइनस 2x2 माइनस लैम्डा 2 इक्वल 0। तो क्या होगा, 10 माइनस 2x2 इक्वल्स 2 लैम्डा, ये मान लीजिए इक्वेशन बी है, क्लियर। अब क्या करेंगे, इक्वेशन ए डिवाइड इक्वेशन बी, ये मैं बस इक्वेशन वैल्यू निकाल रहा हूं, ठीक है। आपको जो मेथड आता है उस मेथड से निकालिए, अगर नहीं आता है तो जो मेथड से मैं बना रहा हूं उसी मेथड से बना दीजिएगा फिर, ठीक है। तो क्या होगा, 8 माइनस 2x1 बाय 10 माइनस 2x2 इक्वल्स 3 लैम्डा बाय 2 लैम्डा, है ना। ए इक्वेशन जो था, ए इक्वेशन को न्यूमरेटर में ले लिए, डिनोमिनेटर में इक्वेशन 2 बी को ले लिए, ठीक है। तो क्या हमारे पास ये आ गया इक्वेशन, यहाँ से लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो जाएगा ना हमारा, देखिए लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करें कितना होगा, 16 माइनस 4x1 इक्वल्स 30 माइनस 6x2,
क्लियर है। यहाँ से क्या करेंगे, देखिए क्या किया मैंने, इधर ले आया -4x1 इक्वल्स 30 -16 -6x2। क्लियर है। तो क्या हो जाएगा, -4x1 इक्वल्स 13 में 16 14 बचा, 14 -6x2। तो यहाँ से x1 इक्वल्स निकाल सकते हैं 14 -6x2 बाय -4। माइनस ऊपर चला जाए क्या होगा, -14 प्लस 6x2 डिवाइड 4। क्लियर। ये हमारा आ गया, या फिर इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं हम लोग, ऐसे लिख सकते हैं 6x2 -14 होल डिवाइड 4। ठीक है, ये x1 आ गया हमारे पास। ठीक है, ये x1 आया, इस इक्वेशन को याद रखिएगा फिलहाल आप, है ना। इसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में। देखिए सीधी सी बात है, अब यहाँ पे केस नंबर 2 में क्या है, केस नंबर 2 कहा कि लैम्डा नॉट इक्वल टू 0, लैम्डा जो है वो 0 नहीं है, तो इसका मतलब ये फंक्शन इक्वल टू 0 होगा, सीधी सी बात है ना। तो ये जो अब क्या करना है, लैम्डा नॉट इक्वल टू 0 जब लिए तो इस प्रोसीजर से सॉल्व किए, यहाँ पे x1 बराबर इतना आया, तो क्या करेंगे 3x1 प्लस 2x2 माइनस 6 इक्वल 0 मान लेंगे, क्योंकि लैम्डा तो 0 नहीं है तो यही 0 होगा भाई, है ना। तो ये 0 मान लिए, ये कंस्टेंट को ले लिए, इस पर वैल्यू पुट कर देंगे x1 का। किसका वैल्यू पुट करेंगे, x1 जो हम लोगों ने निकाला है। क्लियर। क्या निकाला है, 3 इंटू x1 कितना है भाई 6x2 माइनस 14, है ना, बाय 4। ये x1 की जगह लिखा गया, प्लस 2x2 माइनस 6 इक्वल 0। क्लियर। क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हम लिख सकते हैं 18x2 माइनस 42 और डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2x2 इक्वल्स 6 लिख दिए, 6 को उधर ले गए, है ना। इसको पूरा का पूरा 18x2 माइनस 42, नीचे एलसीएम ले लिए, क्या होगा प्लस 8x2 हो जाएगा, 4 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x2 में, है ना, होल डिवाइडेड बाय 4 इक्वल 6। तो क्या हो जाएगा 18 और 8 कितना हो गया, 18 और 8 हो जाएगा 26x2 माइनस 42, है ना, इक्वल 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर 24 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 26x2 इक्वल्स 24 प्लस 42। क्लियर। क्या आएगा 26x2 इक्वल्स आ गया आपका 6 और 6। क्लियर है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग देखें हैं तो x2 बराबर आपका आ जाएगा 66 डिवाइडेड 26, इसको लिख सकते हैं 33/13। क्लियर। 33/13, ये हमारा x2 आया, है ना। अब x2 हमारा आ गया 33/13, तो x1 तो आप निकाल ही सकते हैं ना। अब x1 क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे हम लोग x1 इक्वल्स 6, x2 की जगह क्या है 33/13 माइनस हो गया 14 होल डिवाइड 4। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए तो x1 बराबर आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 जा 18, 8 लेफ्ट 1, 18 1 19/13 माइनस 14 होल डिवाइड 4। क्या होगा 198 माइनस, इसको लेके मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर में, ठीक है, एलसीएम नीचे 13 ले लेंगे तो क्या होगा आपका हो जाएगा 2, 13 4 जा 52, 2 लेफ्ट 5, 13 और 5 18, 182/4 और 13 नीचे ले आए तो इंटू 13। क्लियर। क्या आ जाएगा 8 में 6 2 6 16/13 इंटू 4, क्या होगा हो जाएगा 4/13। x1 का वैल्यू कितना आया 4/13। क्लियर। तो अब क्या है, हम लोग x1 का वैल्यू भी निकाल लिए, हमारे पास x1 आ गया कितना 4/13, है ना। x2 का वैल्यू आ गया हमारे पास 33/13, है ना। तो लेमडा का वैल्यू भी तो हमें निकालना है ना। तो क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन में, इक्वेशन जैसे 1 है ना, इक्वेशन 1 में ही x1 x2 का वैल्यू पुट कर देते हैं और निकल जाएगा वहां से लेमडा का वैल्यू कितना है 8। इक्वेशन 1 कितना था हमारा
8 माइनस मैं देख ले रहा हूँ फिलहाल 8 माइनस 2x1 माइनस लैम्डा 3 ठीक इक्वल 0। ये क्वेश्चन 1 था ना। यहाँ पे आपका क्या है x1 है ना, तो x1 वैल्यू पुट कर देंगे तो लैम्डा का वैल्यू तो निकल ही जाएगा। क्लियर, क्या होगा 8 माइनस 2 इंटू x1 कितना आया है 4/13 है हमारा ये, माइनस इक्वल कर देते हैं इक्वल्स 3 लैम्डा। क्लियर, तो क्या हो जाएगा 8 माइनस 8/13 इक्वल्स 3 लैम्डा, है ना। क्या हो जाएगा 13 को 8 से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या होगा 34 124 माइनस 8/13 इक्वल्स 3 लैम्डा। ठीक है, सॉरी ये मैं मल्टीप्लाई गलत कर दिया हूँ, 104 होगा ये, है ना। क्लियर, तो क्या हो जाएगा अब माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका 96/13 इक्वल्स 3 लैम्डा, है ना। क्या हो जाएगा लैम्डा इक्वल्स आ जाएगा हमारा 96/3 इंटू 13, ये कर सकते हैं ना। तो क्या हो जाएगा अगर इसको डिवाइड करें तो 332/13 आएगा। ठीक है, तो लैम्डा का वैल्यू भी आ गया, x1 x2 का वैल्यू भी आ गया, लैम्डा का वैल्यू भी हमारा कितना आ गया 32/13। क्लियर, अब हमारा क्या हुआ, ये कैलकुलेशन पार्ट था, इसको आप जैसे इजी मेथड में कर सकते कर लीजिएगा, मैं बस सिंप्लीफाई पूरा बना दिया हूँ डिटेल में, है ना। अब क्या करना है भाई, हमारा कंडीशन 14 नंबर क्या था कि h शुड बी लेस और इक्वल टू 0। यहाँ पे h क्या है, h हमारा है 3x1 प्लस 2x2 माइनस 6, क्या है 3x1 प्लस 2x2 माइनस 6, ये लेस इक्वल 0 होना चाहिए। इक्वेशन 4 हमारा क्या कहा था, इक्वेशन 4 बोला था ना h शुड बी लेस इक्वल टू 0, तो क्या यहाँ वैलिड हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने देख लिया कि जब केस 1 लिए थे लैम्डा इक्वल 0 तो वहां तो सेटिस्फाई किया नहीं, तो केस 2 में हम लोग देख रहे हैं कि क्या सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है ना। तो भाई देखते हैं क्या है, क्या बात है यहाँ पे, है ना। x1 का वैल्यू हमारे पास कितना आया है, x1 का वैल्यू आया है 4/13, राइट, 4/13 इंटू 3 इंटू 4/13 प्लस 2 इंटू x2 कितना है 33/13, है ना, माइनस 6। देखना है कि ये लेस इक्वल 0 आता है कि नहीं आता है, तो क्या होगा 12/13 प्लस ये हो गया हमारा 66/13 माइनस 6। अगर इसको सॉल्व करें पूरा एलसीएम ले लें 13 को तो हो जाएगा 12 प्लस 66 माइनस 78, है ना, जो क्या आएगा हमारा आएगा देखिएगा 78 माइनस 78/13 दैट इज 0/13 क्या आ जाएगा 0, है ना, मतलब सेटिस्फाई कर चुका है हमारा कौन सा इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 4। क्लियर, इक्वेशन 4 सेटिस्फाई कर चुका है। क्या होना चाहिए इक्वेशन 4 लेस और इक्वल टू 0 होना चाहिए था, तो 0 आ गया है, मतलब हमारा ये चौथा इक्वेशन सेटिस्फाई कर गया जब लैम्डा 0 नहीं लेकर के हम लोग सॉल्व किए, जहां पे x1 का वैल्यू आ गया और लैम्डा का वैल्यू भी आ गया। पांचवा कंडीशन क्या था, अगर लैम्डा ग्रेटर इक्वल 0 हो, ठीक है, तो वहां फंक्शन मैक्सिमम होगा, और यहाँ पे लैम्डा कितना है, लैम्डा हमारा आया है 32/13 जो कि ग्रेटर देन 0 है, मतलब फंक्शन मैक्सिमम है हमारा, है ना। फंक्शन मैक्सिमम है कब है, जब x1 हमारा कितना आया, x1 4/13 आया और x2 हमारा क्या आया, x2 हमारा 33/13 आया। क्लियर, देखिए ध्यान से देखिएगा कि ये जो क्वेश्चन अगर आप लोग सॉल्व कर लिए सही से जिस तरह से मैंने बनाया तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्लियर है,
देखिए अब जो x1 x2 का वैल्यू आया, मान लो मैक्सिमम वैल्यू निकालने बोला है, ठीक है, तो z में x1 x2 का वैल्यू पुट कर दीजिएगा। x1 का 4/13, x2 का 32/13 पुट कर देना, तो आपका मैक्सिमम वैल्यू इसका निकल जाएगा। उतना कैलकुलेशन में नहीं कर रहा हूं अभी फिलहाल, ठीक है, आप लोग कैलकुलेटर के माध्यम से खुद से भी वो कर लीजिएगा। क्लियर है? मुझे उम्मीद है जितना मैंने आज बताया आपको ये आपका क्लियर होगा, ठीक है। इस पर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, है ना, जिसमें आप लोग ये भी देखेंगे 2 इनइक्वालिटी अगर रहेगा, ठीक है, ये तो सिंगल इनइक्वालिटी था ना, 2 इनइक्वालिटी रहेगा तब क्या करेंगे, है ना। बस अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, क्लियर, थोड़ा सा मैं कुछ यहाँ बताना चाह रहा हूं, वो आप ध्यान दीजिएगा। कहता है मान लीजिए जैसे केस 1 यहाँ पे क्या लिया था मैंने, केस 1 में लिया था लेमडा इक्वल 0, ठीक है, और केस 2 हमारा था लेमडा इज नॉट इक्वल टू 0। अगर इस पर कंडीशन सेटिस्फाई कर गया, ठीक है, तो केस 2 चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन चेक कर लीजिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना, एग्जाम में मार्क्स आपको ज्यादा मिलेगा। क्लियर? दूसरी बात, अगर लेमडा इक्वल टू 0 लिए, वहां पर x1 का वैल्यू भी 0 आ गया, x2 का वैल्यू भी 0 आ गया, और जो मेन फंक्शन जिसको मैक्सिमाइज करना है z को, वो भी 0 हो गया, तो ये वैलिड सॉल्यूशन नहीं है, नॉट वैलिड, ठीक है, ये वैलिड सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। आपको एक केस 2 चेक करना पड़ेगा। अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा होता है, क्योंकि देखिए बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा तो आप भी पूरा वीडियो देखिएगा नहीं, है ना, तो इसलिए मैं कह रहा हूं अगर लेमडा इक्वल 0 लिया और वहां पर x1 x2 दोनों का वैल्यू 0 आ गया या z भी 0 आ गया, तो ये वैलिड सॉल्यूशन नहीं है। वहां पे हम लोग सेकेंड केस चेक करेंगे, वहां से देखेंगे कि भाई मैक्सिमम हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए शॉर्ट में रिकैप कर दे रहा हूं मैं यहाँ पे केवल कंडीशन को। क्या करना है, जो पहले L बनाएंगे x1 x2 लेमडा जैसे पुट करता मैंने अभी क्वेश्चन में किया वैसे कर लेना है। इक्वेशन 1, 2 और 3 इसको यूज करेंगे कैलकुलेशन करने के लिए, मतलब x1 x2 और मतलब x1 x2 लेमडा का वैल्यू निकालने के लिए ये तीनों इक्वेशन को यूज करेंगे। आप जिस तरह से इक्वेशन सॉल्व करना चाहते हैं, जिस मेथड से भी जानते हैं उस मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। फिर इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 का यूज हम लोग करेंगे चेक करने के लिए कि मैक्सिमम कहाँ है, मिनिमम या मैक्सिमम है फंक्शन या नहीं है, वो चेक करने के लिए, ठीक है। हम लोग 2 केसेस लेके चलते हैं, एक बार लेमडा इक्वल टू 0 लेके चलेंगे, एक बार लेमडा इज नॉट इक्वल टू 0 लेकर चलेंगे, ठीक है। ये हमारा था पूरा कण-टक्कर कंडीशन, ठीक है, जिसमें हम लोग एक इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट को हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट वीडियो 2 इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट के साथ आएगा। तो आज का यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।